हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या कोई गुरु, कोई किताब, कोई ग्रंथ आपको सत्य दे सकता है? हम किसी किताब के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी ऐसे ही व्यक्ति के पास जाते हैं सत्य के लिए, तो क्या यह संभव है कि सत्य को कोई आपको दे पाता है? आपको लगता है कि नहीं, मिलता तो है। दोस्तों, सत्य ऐसा चीज़ है ना, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। किताबें जो हैं वो सिर्फ राख है, जो ग्रंथ हैं वो सिर्फ राख की तरह ही हैं। जो कोई आध्यात्मिक गुरु है, चाहे किसी को भी ले लें, जो दुनिया में आए, लोगों को बातें समझाए, सत्य के संबंध में बातें बताएं, निश्चित ही वो बातें जीवन में काम आती है, सत्य की तरफ बढ़ने में मददगार सिद्ध होती है, लेकिन पूरा का पूरा सत्य नहीं दे पाती। जो किसी की भीतर सत्य की समझ है, वो समझ किसी को नहीं दिया जा सकता, ये बात समझ है। अगर दिया जाता ना, तो निश्चित ही जब किसी गुरु के पास करोड़ों लोग सुनते हैं, लाखों उनके अनुयायी होते हैं, वो सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते। किसी ग्रंथ को काफ़ी लोग पढ़ते हैं और हर व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन अब देखते हैं कि ऐसा होता नहीं। सुनने वाले बहुत हैं, बहुत भीड़ है किसी गुरु के पीछे, किसी संत के पीछे। सभी अपने आप को बहुत वो दिखाते हैं कि मैं बहुत गुरु को सुनता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हर बात मानता हूँ, लेकिन सत्य से क्यों चूक जाते हैं? फिर वो गुरु पर ही निर्भर क्यों नजर आते हैं? उनके भीतर अपनी समझ क्यों नहीं पैदा हो पाती? गुरु के शब्दों कहीं क्यों रटते रहते हैं? इसका एक ही कारण है कि सत्य जो है वो किसी को दिया नहीं जा सकता। वो तो अपने भीतर का बोध है, अपने भीतर की अनुभूति है, जहाँ आप होते हैं, जहाँ आपकी समझ होती है। हाँ, निश्चित ही गुरु हों, किताबें हों, ग्रंथ हो, ये सारे मददगार होते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? हमारे भीतर अहंकार का ना होना ही सत्य है। अहंकार ही, जो हमारा मैं ही है, वो इस सत्य के लिए बाधा होता है, और वो बनता है इन समाज से, समाज की सूचनाओं से, संस्कारों से, कंडीशनिंग से, जो भी धीरे धीरे मन में आते जाते हैं बातें बचपन से जो डाली जाती है, उसी से तो बनता है ये अहंकार। और इतनी चीज़ों से बनी है ना ये अहंकार, इतनी ज़्यादा चीज़ों से, इतना इसमें घुला मिला है, इतना इसकी कंडीशनिंग हुई है, इतनी इस पर आदत पड़ी हुई है कि हम वही बन जाते हैं, झूठ के झूठ। तो जब बाहर की चीज़ें हमारे भीतर अहंकार बना सकती है, तो बाहर की चीज़ें ही हमारे भीतर से उस अहंकार को निकालती है। और यही काम कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई गुरु करता है। वो चोट करता है, वो प्यार से समझाता है, और वो आपको सत्य नहीं देता, बस आपके झूठ को दूर करता है। आपने जो पकड़ रखा है संसार के झूठ को, उसको वो दूर करता है। उसका काम बस इतना ही है। कोई कोई जागरूक होता है व्यक्ति, किसी की मनसा होती है खुद को समझने की, खुद के विरुद्ध जाने की, उसे बातें जल्दी समझ आती है। कोई कोई कहता है कि नहीं भाई, हम मनोरंजन की तरह किसी की बातों को सुन लेंगे, हम उसी से एक नया अहंकार बना लेंगे कि हम इस गुरु को सुनते हैं, हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई चारों वेद पढ़े हैं, हम तो भाई इस प्रकार धार्मिक किताबों को पढ़े हैं, इतना हम दर्शन को पढ़े हैं। कोई कहता है कि भाई मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, इस गुरु का। और इस सब कहने से कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार को ही बीच में ला देता है, मैं को ही ला देता है। उसकी मनसा सत्य को समझने की कम और गुरु के पास होने की, ग्रंथ को पढ़ने की ज़्यादा होती है। उसकी मनसा अपने अहंकार को ही दिखाने की ज़्यादा हो जाती है, और इस कारण होता ये है कि वो सत्य से चूक जाता है, उसके जीवन में सत्य उद्घाटित नहीं हो पाता है। तो आप जो भी कर रहे हैं जीवन में, वो सबसे पहले ये समझिए कि वो पहले अपनी चेतना के लिए कर रहे हैं। किसी को सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पहले आपकी प्राथमिकता अपने आप को देना है कि उससे मेरे जीवन में वो क्रांति घटित हो। पहले मुझे बात समझ आए,
और जब आपको एक बार बात समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस गुरु ने ऐसा कहा था, इस किताब में ऐसी लिखी है, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। आप खुद उदाहरण होंगे, आपकी समझ उदाहरण होगी, आपके निर्णय, आपका विवेक, हर चीज उदाहरण होगा। आपके चेहरे से वो साफ झलकेगी। और ये होता है, सच्चाई है। सत्य आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन में सत्य जब उद्घाटित होता है तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किसी गुरु की जरूरत नहीं बचती फिर। लेकिन उन बातों को जो हमारे मन पे कंडीशनिंग हुई है, जो हम अहंकार बने बैठे हैं, उसको समझने के लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है, सुनने की जरूरत पड़ती है। घंटों घंटों सुनने की जरूरत पड़ सकती है, पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, अपने अनुभव से सीखने की जरूरत पड़ सकती है बाहरी दुनिया में। क्योंकि वो बातें हमारे झूठ को हटाती है। लेकिन कोई आकर के गुरु, कोई ग्रंथ आपके ही अहंकार को और पुष्टि करने लगे कि नहीं नहीं आप सही हो, जो आप पकड़ रखा है मन के द्वारा, जो मान्यता, जो संस्कार, वो सब उसी को मजबूत करने लगे, तो उससे तो फिर कुछ नहीं होगा। उससे तो आपके अहंकार को और बल मिल जाएगा कि नहीं मेरा धर्म सही है, मेरी जाति सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, हर चीज़ सही है। लेकिन जो गुरु, जो किताब आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आपको भीतर तक झकझोर दे, आपको चोट पहुंचाए, निश्चित ही समझिए कि वो काम कर रही है आपके अहंकार के विरुद्ध, आपको तोड़ रही है। और हमारे भीतर ऐसी कंडीशनिंग होती है ना, हम इतना कंडीशनड है ना हमारा मन, कि हम उसमें सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। उससे हम कुछ विपरीत सुनना नहीं चाहते। जो समाज ने बनाया होता है हमें, हम उसमें सुविधा महसूस करते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं, जबकि वो असल सुविधा नहीं है। अगर वो असल सुविधा होती, सुरक्षा होती, तो हमें दुख नहीं होता जीवन में। हमें किसी की बातें चोट नहीं पहुंचाती, हम किसी की नासमझी पे हंसते, लेकिन हम बौखला जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, हम झूठ में ही जीवन को जी रहे होते। तो यह बात समझ जाइए कि किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं, किसी भी ग्रंथ के पास जा रहे हैं, उससे जुड़ने का, उसे सुनने का इतना ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य उद्घाटित हो। कोई गुरु आपको नहीं दे सकता, कोई चाह कर भी नहीं दे सकता। कोई गुरु चाहे कि मैं आपको सत्य दे दूं, ये कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि यह इतना निजी बात है ना, कि कोई चाह के भी इसे किसी को नहीं दे सकता। उसके संबंध में बता सकता है, लेकिन वो समझेगा नहीं कोई दूसरा। लेकिन जो झूठ है उसे वो दिखा सकता है कि तुम ये चीज़ें पकड़े हो। जैसे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है ना, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। कांटा चुभ गया तो हम सुई से उस कांटे को निकालते हैं और दोनों को फेंक देते हैं, दोनों को हटा देते हैं। उसी प्रकार अगर मन पे तमाम तरह के विचारों के, संस्कारों के जो कंडीशनिंग हुई है, जो अहंकार बना है, उस कांटे को भी निकालने के लिए हमें विचार रूपी कांटे की जरूरत होती है, जो गुरुओं के पास जाती है, ग्रंथों के पास से मिलती है, जो किसी घटना से मिलती है, जो बाहरी दुनिया की ही है। तो वो सुन सुन के अपने भीतर के कांटे को निकालते हैं, जो झूठ है उसको मिटाते हैं। बस इतना ही करना है। सत्य समझने के लिए दूसरा चीज़ नहीं करना होता, बस अपने झूठ को देखते जाना है कि झूठ क्या है, जो बाहर से आ रही है, जो कंडीशनिंग का हिस्सा है, जो मान्यताओं का हिस्सा है, जिसे मैंने नासमझी में पकड़ रखा है, मुझे पकड़ा दिया गया। बस उसे देखते जाना है, देखते जाना है। और ऐसे देखते देखते आप डर भी जाओगे कि कहीं मैं मीठ ही ना जाऊँ। निश्चित ही मिटना ही है, और जिस दिन मिटोगे उस दिन आप सत्य में स्थित हो जाओगे, और आपको यह साफ अनुभव होगा, आपके जीवन की बात होगी। और इसलिए कहते हैं भाई, किसी से बंध जाना, गुरु से भी, किताबों से भी, उसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देना, कहीं से भी कुछ वो बात नहीं है। बहुत सारे लोग हुए जिनके जीवन में सत्य घटित होता है, काफ़ी लोग हैं, और हो सकता है बस आपका उस ओर झुकाव होना चाहिए, वो जानने की प्यास होनी चाहिए, समझने की प्यास होनी चाहिए। और जब आपकी प्यास गहरी होगी ना, जब आप उस ओर बढ़ेंगे ना, तो निश्चित ही किसी को भी सहायक बना लेंगे जीवन में, किसी किताब की, किसी घटना की, किसी विचार की। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रमुख आपकी चेतना है, किसी ग्रुप में अटक नहीं जाना है, किसी किताब में अटक नहीं जाना है कि उसी की बड़ाई में कसीदे गाड़ने लगे, उसके लिए ही अब काम करने लगे।
उसी के पीछे चल दिए, बिल्कुल नहीं। ना इसमें अटक जाना है कि अब मैं किसी की बुराई करूँगा, किसी की अब आलोचना में अटक गया, बिल्कुल नहीं। आपकी जो जीवन का जो सत्य का उद्देश्य है वो सत्य ही होता है। आपका पथ अलग है, आप अपनी चेतना से काम कर सकते हैं, अपनी समझ से काम कर सकते हैं। और जब सत्य जीवन में आएगा ना तो आपके पास समझ होगी, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फिर किसी गुरु के बात को दोहराने की जरूरत नहीं बचती, किसी गुरु के बात को पचा के आप कह पाएंगे। तो निश्चित ही इन बातों को समझने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि आप समझ भी रहे होंगे कि क्यों कोई गुरु किसी को भी सत्य नहीं दे सकता, क्योंकि वो देने वाली चीज़ है ही नहीं। दिया जाएगा तो शब्द दिया जाएगा, वो झूठी है, शब्द हमने गढ़े हैं, शब्दों की एक सीमा है। सत्य को असीम कहा गया, सत्य को अनंत कहा गया, सनातन कहा गया, अपरिवर्तनशील कहा गया, और वो है, वो आपकी समझ है, वो आपकी असल स्वरूप है। लेकिन हम उसे नहीं जानते, इसलिए इस प्रकार जीवन में डरे डरे फिरते हैं। तो बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन वो जीवन में आए तभी। दूसरे के जीवन में है तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपकी वो अनुभव बने, आपका वो बोध बने, तब जा कर के फ़ायदा होगा। और फिर देखेंगे कि वो क्या है, कैसा जीवन बदलता है, कैसी देखने की दृष्टिकोण बदलती है, सब चीज़ बदल जाता है। तो निश्चित ही उसे समझिए, उसकी ओर बढ़िए। जीवन से जो झूठ है उसको दूर कीजिए। किसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ अटकिए मत। न उससे गिले शिकवे रखने हैं, न उसकी अंधभक्त बन जाना है, क्योंकि वो भी बाधा होगा। और बाधा होता है, इसी कारण ज़्यादातर लोगों का सत्य उपलब्ध नहीं हो पाता। काफ़ी अनुयायी हो जाते हैं और वो अनुयायी ही आगे चल के समाज के लिए समस्या हो जाते हैं, सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हो जाते हैं। पीछे देखेंगे गुरुओं को, बुद्ध हो, कबीर हो, कृष्ण हो, किसी के भी जो अनुयायी लोग हैं वो बस अनुयायी हैं, उनके भीतर कुछ नहीं बचा है, वो कुछ नहीं जानते, वो परंपरा को बस ढोते हैं। किसी एकाध व्यक्ति को ही वो बातें समझ आती है, जिसके भीतर वो धार होती है, जिसके भीतर वो गहरी प्यास होती है, जो अपना पात्र खुला छोड़ के रखा है, जिसने फालतू के विचारों से अपने पात्र को नहीं भरा है, जिसे समझने की मनसा है। और निश्चित ही जो पहले ही बातों से, काफ़ी लोगों की बातों से भर लेगा अपने पात्र को, उसे ही बस ढोता फिरेगा ना, तो कुछ नहीं होगा हासिल। पात्र को खाली करना जरूरी है, पात्र खाली होना जरूरी है उस सत्य को समझने के लिए। तो निश्चित ही अपने पात्र को खाली कीजिए, वैसा अपनी चेतना को बनाइए जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, तभी जा कर के वो उद्घाटित होगा आपके भीतर। धन्यवाद दोस्तों।